बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ड्रामा करेंगे, एहतजाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और भी बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अब ये बात तय हो गई है कि जो बाइडन ही अमेरिका के अगले सदर होंगे। चुनांचे आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बाइडन के हुक्मरान बनने के बाद पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कैसे बदलेंगे, इंडिया के साथ ताल्लुकात पे क्या असरात मुरतब होंगे, अफ़गानिस्तान में क्या पॉलिसी में तब्दीली आएगी, चीन और मिडल ईस्ट से मुतालिक और ख़ुसूसन ईरान से मुतालिक क्या तब्दीली आएगी। तो आगाज़ करते हैं पाकिस्तान से। जहाँ तक मेरी तालिब इल्माना राय है तो पाकिस्तान और इंडिया से मुतालिक अमेरिका की पॉलिसी में कोई जौहरी तब्दीली नहीं आएगी। इंडिया अभी भी स्ट्रेटजिक पार्टनर रहेगा और डेमोक्रेट्स भी चीन के कंटेक्स्ट में इंडिया को अपना एसेट समझते हैं। चुनांचे जो सिलसिला शुरू है पिछले कई सालों से इंडिया के साथ उसकी सरपरस्ती का और चीन के मुकाबले में उसको मजबूत करने का, वो तो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन डेमोक्रेट्स चूँकि ह्यूमन राइट्स पे और लिबर्टी पे और डेमोक्रेसी पे और प्रेस फ्रीडम पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, तो इस बात का थोड़ा बहुत इम्कान है कि गाहे बगाहे उनकी तरफ से कश्मीरियों और मुसलमानों के साथ या अक़लियतों के साथ इंडिया में होने वाले मज़ालिम पे भी आवाज़ उठती रहेगी। पाकिस्तान के बारे में एक तो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा इस ख़ित्ते को नहीं समझते थे और अनप्रेडिक्टेबल थे। तो चुनांचे शुरू में उसने पाकिस्तान को बड़ी तड़ी लगाने की भी कोशिश की और बाद में अफ़गानिस्तान के मामले पे पाकिस्तान को ड्राइविंग सीट भी दे दी। मेरे ख़्याल में ये रवैया अब नहीं रहेगा। एक तो जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से पाकिस्तान और इस खित्ते से बहुत वाकिफ़ हैं और दूसरी तरफ उनकी टीम में यकीनन ब्रूस राइडल और बॉर्नेट रोबिन और इस तरह के लोग भी आ सकते हैं कि जो पाकिस्तान के बारे में निस्बतन सख्त रवैया भी रखते हैं और सख्त अप्रोच भी रखते हैं और यकीनन पाकिस्तान से मुतालिक भी अब अमेरिका का जो कुछ होगा वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। तो जो बाइडन और उनकी टीम के लोगों का पाकिस्तान से मुतालिक पहले से एक फिक्स सोच भी है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए न्यूक्लियर कोई बड़ा मसला नहीं था पाकिस्तान का, लेकिन अब ये भी एक ख़तरा है और इम्कान है कि पाकिस्तान से मुतालिक वो न्यूक्लियर को भी इशू बनाएंगे। दूसरा बड़ा मसला अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान पे ऐसा नहीं होगा जो बाइडन यू टर्न लेंगे, लेकिन ये होगा कि अभी तक जो सिर्फ टू मैन शो था अफ़गानिस्तान का, यानी डोनाल्ड ट्रंप और ज़ल्मे खलीलज़ाद की, तो वो सिलसिला ख़त्म होगा। अप्रोच और डायरेक्शन यही होगी जो पहले से जो कुछ उन्होंने अपनी तकरीरों में बता दिया है या जो डेमोक्रेट्स की इस वक्त सोच है। लेकिन अफ़गानिस्तान से मुतालिक ये जो कुछ है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने तो तालिबान के साथ वादा किया था कि मुकम्मल तौर पर उनकी अफवाज निकलेंगी, लेकिन जो बाइडन अपने इंतखाबी मुहिम में ये कह चुके हैं कि वो 1500 से लेकर 3000 तक अपनी फ़ौजियों को बरकरार रखना चाहेंगे ताकि टेररिज़म का थ्रेट दोबारा सर ना उठा सके। तो एक अफ़गानिस्तान की पॉलिसी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी, डायरेक्शन वही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतनी सूरत के साथ वो पाकिस्तान या तालिबान को रियायतें देंगे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दिया करते थे। ईरान से मुतालिक बड़ी तब्दीली आएगी यकीनन, और वो जो बाइडन अपने इंतखाबी मुहिम में भी कह चुके हैं कि जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म किया था, तो एक तो वो उस पर शदीद तनकीद कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि उसको रीनेगोशिएट करेंगे वो दोबारा। और फिर ये कि माजी में भी जब बारक ओबामा ये डील कर रहे थे तो वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से उसमें उनका किरदार भी था। तो ईरान के साथ ताल्लुकात भी रिवाइज्ड होंगे और अमेरिका की नई क़यादत कोशिश भी करेगी कि उसके साथ दोबारा न्यूक्लियर डील भी कर ले। जो नॉर्थ कोरिया का अलबत्ता मामला है, तो जो बाइडन उसी तरह नहीं करेंगे जिस तरीके से कि वो जाके नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ पहले मिल लिया और कभी एक एक्सट्रीम पे कभी दूसरे एक्सट्रीम पे, बल्कि जो बाइडन इंतखाबी मुहिम के दौरान कह भी चुके हैं कि वो इक़्तिसादी पाबंदियों और दीगर तरीक़ों से नॉर्थ कोरिया पे अपने दबाव को बढ़ाएंगे। एक चाइना से मुतालिक किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है, क्योंकि जो बाइडन अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और
चीन को अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट भी अपने लिए ख़तरा समझती है और डोनाल्ड ट्रंप भी समझते थे। अलबत्ता चीन से मुतालिक भी वो पॉलिसी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी और ट्रंप की तरह नहीं होगा कि शुरू में उन्होंने तो प्रेसिडेंट शी के साथ तिजारत से मुतालिक मुआहदे भी किए, लेकिन बाद में इतना सख्त लहजा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि कोरोना वायरस को भी वो चाइना वायरस कहने लगे। तो जो बाइडन इंगेजमेंट रखेंगे, लेकिन साथ साथ अमेरिका की जो पॉलिसी है वो चाइना को इंगेज रख के उसके रसूख को महदूद करने के लिए ये जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो बरकरार रहेगी। मिडल ईस्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जो यमन वार के लिए अमेरिका की सपोर्ट इस वक्त रही थी उसको वो विड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इंतखाबी मुहिम के दौरान वो ये इशारा दे चुके हैं कि यमन वार में सऊदी अरब के साथ अमेरिका की मुलविस होने के वो हक़ में नहीं थे। और लेकिन जो इज़राइल की पॉलिसी है वो इसलिए कंटिन्यू रहेगी कि अभी हालिया दिनों में जो यूएई ने तस्लीम किया अमेरिका की कोशिशों और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद की कोशिशों से इज़राइल को, तो उसको ख़ुद जो बाइडन ने भी वेलकम किया था। लेकिन जिस तरीके से आबादकारी इज़राइली कर रहे हैं फ़लस्तीन में, तो उस हवाले से मेरे ख़्याल में उतना ही ब्लैंक चेक और गो अहेड जो बाइडन नहीं देंगे इज़राइलियों को। अलबत्ता इज़राइल के साथ मजमूई तौर पर पॉलिसी वही होगी। इराक़ से मुतालिक भी यही लगता है कि जो पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। हाँ, एक जो आलमी सतह पे 2-3 तब्दीलियों का इम्कान है और जो तब्दीलियाँ बल्कि डोनाल्ड ट्रंप लाया था उसको रिवर्स किया जाएगा। एक मसलन डोनाल्ड ट्रंप अपनी अफवाज को मुख्तलिफ़ जगहों से निकाल रहे थे और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें अमेरिका की कंट्रीब्यूशन भी ख़त्म कर रहे थे और उससे ख़ुद भी बाहर निकल रहे थे, अपनी अफवाज को भी वापस बुला रहे थे। मसलन उन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट है ऑन क्लाइमेट चेंज उससे भी वो निकले थे, नेटो के बारे में भी वो बुरा भला कहते थे और उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ के किरदार को वो तनकीद का निशाना बनाते थे कि उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ख़ुसूसन जर्मनी के बारे में उनका लहजा सख्त होता था और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि वो किसी वक्त पे वहाँ से अपनी 12,000 की फ़ौज को भी वापस बुला सकते हैं। तो नेटो को कमज़ोर करने का या उसको अहमियत ना देने की जो रविश थी अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, उसको रिवर्स किया जाएगा। और न सिर्फ ये कि बाइडन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन रखना चाहते हैं, बल्कि रूस पे उनको तनकीद भी यही है कि वो नेटो को कमज़ोर करना चाहता है। तो न सिर्फ ये कि वो नेटो को मज़बूत करेंगे, दोबारा उसमें अमेरिका की जो कंट्रीब्यूशन है उसको बहाल करेंगे, बल्कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज के हवाले से या WHO वगैरह, उसमें वो दोबारा अमेरिका को न सिर्फ इंटर करवाएंगे बल्कि उसके कायदाना किरदार को भी वो इंश्योर कराएंगे। रूस से मुतालिक भी पॉलिसी में स्लाइटली तब्दीली आ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अगरचे स्ट्रेटिजिक महाज पे उनकी तरफ नहीं गए थे, लेकिन 2016 के इलेक्शन में जो एतराज़ था डेमोक्रेट्स को रूस के इन्वॉल्वमेंट की, तो वो एतराज़ जो बाइडन शिद्दत से उठाएंगे। इसी तरह जो बाइडन अपने इलेक्शन कैंपेन में ये भी कह चुके हैं कि बाज़ मकामात पर रूसी पैसा खर्च हो रहा है अमरीकी अफवाज को मरवाने के लिए। तो मेरे ख़्याल में कि मजमूई डायरेक्शन वही होगा, लेकिन रूस से मुतालिक भी एक तो पॉलिसी इंस्टीट्यूशनलाइज हो सकती है और उसमें किसी हद तक सख्ती भी आ सकती है।